लाइफ के किसी भी एरिया में आप 20% चीजों पे फोकस करके 80% ऑफ द रिजल्ट्स पा सकते हो। ठीक है, तो आज हम जानेंगे पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल जिसके तहत 80-20 रूल निकल के आता है। ठीक है, 80/20 रूल। इसका मेन लाइन क्या है? इन एनी एरिया ऑफ लाइफ 20% ऑफ योर इनपुट, ठीक है, क्रिएट्स 80% ऑफ योर रिजल्ट्स। ठीक है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये 80-20 रूल बना है, जिसको कि पेरेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो व्हाट इज द 80-20 रूल? 80-20 रूल है क्या? ठीक है, 80-20 ऑफ जो रूल है वो क्या बोलता है? इन मोस्ट सिचुएशंस, ठीक है, इन मोस्ट सिचुएशंस, ठीक है, इन मोस्ट सिचुएशंस 20% of your effort creates 80% of your results. ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है वो ये है कि नॉट एवरीथिंग यू डू मैटर्स इक्वली। जो भी आप करते हैं ना लाइफ में, आप स्टडी करते होंगे, आप अपना काम करते हैं, आप फैमिली भी देखते हैं, और आप कई तरह की चीजें अपनी लाइफ में करते हैं ना दिन भर में, है ना। रिश्तेदारों के लिए भी कुछ करते हैं, दोस्तों के लिए भी टाइम निकालते हैं। ये सारी चीजें इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, आपको इसमें से 20% निकालना है जो कि मैटर करता है। ठीक है, और क्योंकि वो 20% ही 80% ऑफ द रिजल्ट्स लेके आएगा जो भी आपकी लाइफ में है। ठीक है, अभी समझते हैं कि ये काम क्यों करता है। ठीक है, देयर आर ऑलवेज ए फ्यू कॉजेज दैट हैव अ बिग इम्पैक्ट। बहुत थोड़ी कॉजेज होते हैं जिसका कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, द रेस्ट हैव स्मॉल और नो इम्पैक्ट। बाकियों का स्मॉल और नो इम्पैक्ट है। ठीक है, स्मॉल और नो इम्पैक्ट। ठीक है, फोकसिंग ऑन द वाइटल है, फोकसिंग ऑन द वाइटल फ्यू गिव्स यू ह्यूज थिंग। मतलब वाइटल्स जो इंपॉर्टेंट थिंग है ना, जो थोड़ी चीजें हैं, अगर आप 10 चीजें निकाल लो, ठीक है, उसमें से आप 2-3 निकाल लीजिए, ओनली 3 काम आप निकाल लीजिए, आप उन पे फोकस करिए, आपको ह्यूज रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स। ये आपको इसमें ध्यान रखना। ठीक है, व्हाट मैटर्स। इस प्रिंसिपल में आपको ये जानना है, आपको वो नहीं ज्यादा करना है कि कोई भी चीज है, जितनी भी आप चीजें कर रहे हो, ठीक है, स्टडी करते हो, वर्कआउट करते हो, ठीक है, फैमिली है, ठीक है, और कोई प्लानिंग है, ऐसा नहीं है। इसमें से आपको 2-3 चीजें निकालनी, बहुत सारी आपकी हेल्थ है, ठीक है, 2-4 चीजें निकालनी है जो कि मैटर करती हैं, बस आपको उस पर फोकस रखना है। ठीक है, अभी क्या है कि ये दिखता कैसे है? ये कुछ ऐसे ही दिखता है। ठीक है, ये जो 20% है ये आपके इनपुट है। ठीक है, और ये कितने हैं? इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो 20% जो आप लाइफ में करते हो। ठीक है, और ये कम ही है। ठीक है, फ्यू कम है। और जो 80% है, ये क्या चीज है? 80% आपके रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ये 80% ना इस 20% पे डिपेंड है। 80% रिजल्ट्स। ठीक है, बिग इम्पैक्ट। ठीक है, द स्मॉल एफर्ट इन द राइट एरिया क्रिएट बिग रिजल्ट्स। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट है, सपोज कीजिए एक स्टूडेंट है, ठीक है,
वो जिम करता है, वो कोचिंग जाता है, वो स्कूल जाता है, वो घर के काम भी करता है, ठीक है। और क्या करता है, मान लीजिए कि वो कोई स्पोर्ट्स भी खेलता है, ठीक है। और उसके बाद वो कोई गिटार क्लासेस भी जाता है, ठीक है। वो बहुत सारी चीजें वो कर रहा है। तो इसमें से 2-3 काम उठा लेना इसको, ठीक है। स्कूल या कोचिंग, ठीक है, या स्पोर्ट्स या फिर जिम, ठीक है। ऐसे करके उसको 20% ऑफ द चीजें निकालनी है जो बहुत सारी चीजें वो करता है, उस पर उसको फोकस करना है। तो वो जो स्टूडेंट है ना, 80% ऑफ द उसके जो रिजल्ट्स हैं वो यहीं से आएंगे, ठीक है। इन 20% चीजों पे फोकस करके, या किसी भी इनमें से जो भी वो सेलेक्ट करेगा, इनमें से ही उसका 80% आगे की लाइफ बनने वाली है, ठीक है। अभी रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में जानते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, ठीक है, अभी वो 10 चैप्टर स्टडी करता है, ठीक है, 10 चैप्टर स्टडी करता है कोई भी एक। मान लीजिए आप यहाँ 10 चैप्टर स्टडीज करते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। बट आपको भी पता है इन 10 चैप्टरों में से 2 चैप्टर ऐसे होते थे हमेशा हमारे टाइम में, आपको भी पता ही होते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बुक के, जिसमें से कि 80% इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, और 10 में से 2 चैप्टर ऐसे होते हैं 80% क्वेश्चंस उन्हीं में से आते हैं, ठीक है। सेम वही चीज है, 2 चैप्टर 80% क्वेश्चंस और 20% जो है 8 चैप्टर्स जो है वो 20% इम्पैक्ट डालेंगे। देखिए इन 2 चैप्टर्स पे फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि 80% इम्पैक्ट डालेंगे आप इन पे फोकस करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। पैरेटो प्रिंसिपल यही बोलता है, ठीक है। तो आपको अगर ज्यादा स्कोर करना है तो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है, इस पे करना है। अगर आपको स्कोर ज्यादा करना है, स्कोर मोर, ठीक है, तो आपको इन 2 चैप्टर्स पे फोकस करना है, ठीक है। अभी अगला एग्जांपल देखते हैं। यूट्यूब क्रिएटर है कोई, ठीक है, 20% ऑफ एक्टिविटीज लाइक क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग ब्रिंग 80% ऑफ ग्रोथ, ठीक है। क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग, ठीक है। यूट्यूबर की लाइफ बहुत कुछ है ना, प्लानिंग करनी पड़ती है और उसको रिसर्च करनी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी चीजें। बट ये 2 चीजें हैं, क्रिएट करना है और अपलोड करना है, ये 80% तो इसी पे डिपेंड है, ठीक है, ग्रोथ इसी पे डिपेंड करती है। 20% क्या है, जैसे प्लानिंग है, ठीक है, क्रिएटिंग है, अपलोडिंग है, 20% ही होता है ना। और ये क्या करता है, 80% जो है रिजल्ट्स यही लेके आता है। क्या है, व्यूज, सब्सक्राइबर्स, ग्रोथ, ये 20% काम ये रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है। तो क्रिएट मोर, ओवर थिंक लेस, यूट्यूबर्स के लिए। वर्क एंड बिजनेस, इसमें आपको क्या जानना है, 20% ऑफ योर टास्क अब बिजनेस में, ठीक है, ब्रिंग 80% ऑफ योर रिजल्ट्स एंड सक्सेस, ठीक है। बहुत सारे टास्क होते हैं, उनमें से 20% टास्क ऐसे होते हैं, ठीक है, जो आपका रिजल्ट लिखेंगे। बाकी जो 80% टास्क है ना, ये लो इम्पैक्ट में, ठीक है। तो ऑफिस में होता भी यही है कि जो दिखता है ना, लोग दिखाने के लिए करते हैं, क्योंकि कुछ ही % चीजें ऐसी है जहां पे आपका काम दिखेगा, ठीक है। ये हाई इम्पैक्ट होंगे काफी, ठीक है, ये एरिया हाई इम्पैक्ट होंगे, आपको इन पे फोकस करना है, बहुत आगे जाएंगे आप, ठीक है। अभी बिजनेस में जान लेते हैं कैसे काम करता है, ठीक है।
बिजनेस में क्या है, बिजनेस में आप अगर देखें 20% ऑफ योर प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स है ना 20% टॉप के हमारे, ठीक है। दुकान में एक शॉप है, ठीक है, एक शॉप है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। कोई भी शॉप होती है, अभी लेट सपोज एग्जांपल कर लीजिए कॉस्मेटिक शॉप्स है कोई भी, ठीक है। उसके अंदर नंबर ऑफ होते हैं, इतनी सारी सेल्स लगी होती हैं आगे पीछे साइडों में, हर जगह प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ 20% जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट निकाल के देके जाते हैं। सारे प्रोडक्ट्स इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो टॉप की 20% प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको 80% प्रॉफिट देके जाते हैं टोटल, ठीक है। तो फोकस ऑन योर बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स, ठीक है। तो जो बिजनेस में उनको क्या करना है, फोकस करना किस पे, बेस्ट प्रोडक्ट्स और अपने बेस्ट कस्टमर्स पे। क्योंकि आप देख लेना सारे कस्टमर भी इक्वली सामान नहीं खरीदेंगे, कुछ होंगे जो रेगुलरली उन्हीं से लेंगे और बहुत मोटा सामान लेंगे। तो उस बंदे को उन कस्टमर्स का ध्यान रखना भाई, उनकी डिमांड पूरी करनी है, ठीक है। कुछ जरूरत है तो उनके लिए आपको वो चीजें रखनी है। इसीलिए ये 20% ही आपको जो है ना आपकी काम में जो है रिजल्ट्स निकाल के लेके आती हैं चीजें, ठीक है। अगला एग्जांपल है फिटनेस का। ये तो मैं आपको खुद बता देता हूँ, जिम में आप बहुत बड़ा जिम होता है ना, बहुत सारी मशीन होती हैं जिम में, है ना। कोई बेंच प्रेस है जी, स्क्वाटिंग की है, लेग की 4 तरह की है, शोल्डर है, मल्टी जिम है, डंबल्स के रैक है, पुशअप स्टैंड, मसाजर, फिर वो पुली वाली मशीन है, मतलब कितनी सारी मशीन होती हैं, नंबर ऑफ मशीन होती है। पर भाई सिर्फ अब बहुत सारी एक्सरसाइजेस बनती हैं, बट हकीकत क्या है, सिर्फ 20% एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। 20% एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको 80%, जो कि आपकी जो बॉडी में स्ट्रेंथ होगी ना, 80% स्ट्रेंथ तो और रिजल्ट्स सिर्फ 20% एक्सरसाइज से आती हैं। जैसे कि कुछ कंपाउंड मूवमेंट्स होती हैं, है ना, कुछ कंपाउंड मूवमेंट्स होती हैं, कंपाउंड एक्सरसाइजेज होती हैं, जो कि जो हम रैंडम आवर्स ऑफ वर्कआउट करते हैं, ठीक है। बहुत कुछ क्या है, कोई एक्सरसाइज वो बेसिक कंपाउंड है। इसमें क्या है, जैसे जी डेडलिफ्ट हो गई, ठीक है, बेंच प्रेस हो गई, और स्क्वाट्स हो गई, शोल्डर प्रेस हो गई। सिर्फ ये एक्सरसाइज ना, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, स्क्वाट, शोल्डर प्रेस, 80% ऑफ द स्ट्रेंथ तो यही लेके आ जाती है, सिर्फ 4 एक्सरसाइज। तो वो 20 तरह की अलग अलग एक्सरसाइज का कोई ज्यादा मतलब है नहीं, ठीक है। तो अभी जानते हैं कि ये रूल को हमें यूज कैसे करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिस्ट करना है, ठीक है। आपको लिस्ट करना है जो भी काम आप करते हैं, ठीक है, एवरीथिंग यू डू। उसके बाद एनालाइज करना है, ठीक है। एनालाइज करना है कि आपका ऐसे कौन सा टास्क है जो बिगेस्ट रिजल्ट लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है, ठीक है, वो चीज आपको पकड़नी है। थर्ड में फोकस, ठीक है। थर्ड में क्या आपको फोकस करना है, किस पे, ऑन द 20%, जो वो 20% निकल के आ गया ना, उस पे फोकस करना है, बाकी को इग्नोर कर दो या रिड्यूस कर दो, ठीक है। चौथा क्या है, रिपीट। चौथा क्या है, रिपीट। रिव्यू करें, एडजस्ट करें,
और कीप फोकसिंग ऑन व्हाट मैटर्स, बस यही आपको करना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मैं अपना अगर खुद का एग्जांपल आपको दूं तो मैं काफी सारी चीजें करता था, सच बताऊं तो पहले जिम करता था, स्विमिंग करता था, ठीक है, साथ में चैनल मेरा है ही, ठीक है, और स्टडी करता था, जॉब करता हूँ। ये तो मोटे तौर पे चीजें जो मैं करता हूँ, ठीक है। कई बार कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज लेके बैठ जाता था, एक मान लो कभी रूबिक्स क्यूब बनाने के लिए, है ना, सिर्फ बनाने के लिए नहीं, टाइमिंग के साथ बनाने के लिए चेस खेलता हूँ, लेकिन तभी मेरे रिजल्ट बहुत डिले होते हैं। अभी मैंने क्या किया, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है, मैंने सिर्फ किस चीज पे ध्यान दिया, इस पे, और बाकी इन चीजों को, जैसे मेरा ये क्या था, ये फिटनेस के लिए था, ये भी स्विमिंग फिटनेस के लिए था, तो भाई मैंने होम वर्कआउट शुरू कर दिया, इसको मैंने वहां खत्म कर दिया, बहुत सारे घंटे यहाँ से बचा लिए। जॉब तो मुझे करनी है, ठीक है, ठीक है, ये भी ऑप्शनल है। स्टडी का यहाँ से इतना सारा टाइम बचा कि स्टडी भी मेरी आराम से हो जा रही है, थोड़ा रिड्यूस हो रही है बट फोकस्ड हो रही है और अच्छी हो रही है। तो यही बात है कि ये मतलब रूल बहुत ही बेस्ट चीज है जो बताई गई है, ठीक है, हमारे को ध्यान लाने के लिए कि भाई लाइफ में ये सब चीजें ऐसे हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो अभी लास्ट में क्या है, फोकस ऑन द 20% दैट क्रिएट्स 80% ऑफ रिजल्ट्स। तो यही ये रूल आपको बताना चाहता है, 80-20 रूल, पेरेटो प्रिंसिपल, ठीक है। वर्क स्मार्ट, अचीव मोर, स्मार्ट वर्क करना है, ज्यादा अचीव करेंगे उतने ही घंटों में, एंड लिव बेटर, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।